अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी की लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट। और ये वीडियो उनके लिए है जो लोग सऊदी अरब के अंदर अभी एंट्री करना चाहते हैं। अगर आप बिना वैक्सीन के एंट्री करना चाहते हो तो अभी जवाजात की तरफ से क्या नई अपडेट दी गई है, जिसके बारे में हम आप सभी लोगों को बेहद तरीके से जानकारी देने वाला हूँ। इसके साथ ग्रीन लिस्ट को लेकर भी एक नई अपडेट है और वैक्सीन को लेकर भी एक नई अपडेट है। और अगर आप उम्रा जाना चाहते हो तो उम्रा वालों के लिए भी एक नई अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है और ग्रीन वीजा को लेकर भी एक नई अपडेट है। इसके साथ अगर आप गलती करते हो तो 1 लाख जुर्माना को लेकर भी एक नई अपडेट है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि एक नई कंट्री के लिए अब जल्द फ्लाइट स्टार्ट की जा रही है, मतलब फ्लाइट स्टार्ट कर दी गई है। और यहाँ पर कौन सी कंट्री है, किस कंट्री के लिए अभी फ्लाइट स्टार्ट की जाएगी, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से क्या नई अपडेट है और भी कुछ नई अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, वो सारी अपडेट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। दोस्तों, पहली अपडेट अभी एक ग्रीन सूची को लेकर है, जहां पर अपडेट किया है और कहा गया है कि यात्री आगमन पर संक्रोध की आवश्यकता के बिना अब जो है आप प्रवेश कर सकते हो। ग्रीन लिस्ट में जो व्यापक बदलाव किए गए हैं उसमें 22 नए जगह जोड़े गए हैं, मतलब 22 नए देश अभी जोड़े गए हैं। सबसे लोकप्रिय हॉलिडे हॉटस्पॉट मालदीव अगस्त में पहले हटाए जाने के बाद में सूची में फिर लौट आया है। हिंद महासागर द्वीप महाद्वीप, इसके साथ और भी कुछ अच्छी अपडेट दी गई। हम आपको बता दें कि अवकाश के लिए साइप्रस, क्रोएशिया, इटली, जापान और पुर्तगाल को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, अभी जो 22 जगह जोड़े गए हैं उसमें अल्बानिया, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बहरीन, बेल्जियम, भूटान, ब्रुनेई और बुल्गारिया, कनाडा, चीन, कोमोरोस, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, यूनान, हांगकांग, हंगरी, इटली, जापान, जॉर्डन, कुवैत, कजाकिस्तान, लक्समबर्ग, मालदीव, माल्टा, मॉरिशस, मोल्दोवा, मोनाको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ओमान, पोलैंड, पुर्तगाल, कतर, आयरलैंड, गणराज्य, रोमानिया। इसके अलावा और भी कंट्री हैं जिनको अभी ग्रीन लिस्ट में जोड़ा गया है, जैसे कि आयरलैंड गणराज्य, रोमानिया, सैन मेरिनो, सऊदी अरब, सर्बिया, सेशल्स, सिंगापुर, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ताइवान, चीन प्रांत, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन। इन कंट्री को अभी ग्रीन लिस्ट में जोड़ दिया गया है अबू धाबी की तरफ से। दोस्तों, ये जितने भी नियम हैं ये 5 नवंबर 2021 से लागू कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई भी टीकाकरण लगाकर अभी अबू धाबी में आता है, मतलब दुबई में आता है, तो उसको 6 दिन बाद में एक PCR परीक्षण करवाना होगा। अगर आप दूसरी कंट्री से आते हो तो आपको भी यहाँ पर छूट दी जाएगी जो संक्रोध प्रक्रिया है उसमें, लेकिन यहाँ पर आपको जो सफ़र है उसके टाइम एक PCR परीक्षण करवाना होगा। और अमीरात में आने पर 4 और 8 दिन के बाद फिर आपको एक परीक्षण करवाना होगा। उसके बाद आप क्वारंटाइन से छुटकारा पा सकते हो। तो यह एक बहुत ही अच्छी अपडेट है। और यहाँ पर अगर आप अब दुबई में जाते हो तो आप जो है अब आसानी से अपना सफ़र कर सकते हो। दोस्तों, अगली अपडेट सऊदी के स्वास्थ्य मंत्रालय के ओर से जो डॉक्टर अब्दुल्ला अल असीर की तरफ से कहा गया है कि जो फाइजर वैक्सीन है वो हो जो बेटी हैं और जो बेटा हैं उनका तारीख यहाँ पर रद्द करना एक तरह से बुद्धिमानी नहीं है। अभी आसानी से आप वैक्सीन जो है दे सकते हो, लेकिन वैक्सीन में सिर्फ फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन ही दे सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी वरीयता नहीं है। इसके साथ आगे बताया गया है कि जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, तो ये वैक्सीन अभी ना लगाएं। दोस्तों, अगली अपडेट हज और उम्रा को लेकर है। अगर कोई भी अभी राज्य से बाहर है और वो उम्रा करना चाहता है तो उसके लिए अभी जो प्रवेश वीजा है वो जारी कर दिया गया है और पूरी तरह से अभी कन्फर्म कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि ऑपरेटर या व्यवसाय के मालिक के माध्यम से ये सारा सिस्टम होगा और कंपनी के माध्यम से होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है ट्रैवल के बीच अनुबंध के आधार पर 25 या अधिक तीर्थयात्री वीजा जारी किया जा सकता है। मतलब ट्रैवल के हिसाब से 25 और इसके साथ जो ऑपरेटर या ग्राहक के बीच में जो सिस्टम है उसमें 9 लोगों को यहाँ पर समूह के आधार पर
एंट्री दी जाएगी, वीज़ा दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी अपडेट है सिस्टम के तहत, प्लेटफॉर्म के तहत आप जो है सऊदी अरब का अभी जो उम्रा हज है वो आसानी से कर सकते हो। दोस्तों अगली अपडेट एक बहुत ही अच्छी अपडेट है जितने भी लोग दुबई का सफर करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रीन वीजा नामक नई प्रणाली एजेंसी की शुभारंभ की अभी घोषणा कर दी गई है। दुबई गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि जो विदेशी कर्मचारी हैं परियोजन के बिना दुबई में रहना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर अनुमति दे दिया जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप दुबई में जाते हो तो इस वीज़ा में एक और फ़ायदा है कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चे को 25 वर्ष की आयु तक वहाँ पर रख सकते हो। इसके लिए भी परमिशन दिया गया है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि अगर आप दुबई में आते हो तो आप जो है यहाँ पर जैसे कि अत्यधिक कुशल लोग, निवेशक, उद्यमी के साथ साथ उत्कृष्ट छात्र, स्नातक को, मतलब इन तरह के लोगों को यहाँ पर लक्षित किया गया है, पहले रखा गया है। नई प्रणाली में ये भी कहा गया है कि काम के अनुबंध को खो चुके लोगों को 90 से 180 दिनों की छूट की अवधि, मतलब अगर आप रहते हो तो आपको 90 से 180 दिन तक छूट भी दिया जाएगा अमीरात में रहने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट है, आपको काफ़ी ज़्यादा छूट दी जाएगी अगर आप दुबई में जाते हो तो। दोस्तों अगली अपडेट सऊदी के आंतरिक मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कोरोना वायरस के दौरान लोग काफ़ी ज़्यादा नियम का उल्लंघन करते हैं, जिसमें अभी 23,200 लोगों को पंजीकृत किया गया है। इसके साथ कहा गया है कि मामला सबसे ज़्यादा 8,800 जो यहाँ पर रियाद क्षेत्र से पाए गए हैं, पूर्वी प्रांत में 2,400, इसके अलावा ओला क्षेत्र में 2,100 और मदीना क्षेत्र में 2,100, मक्का में 1,900 जो केस हैं वो यहाँ पर इस तरह के देखे गए हैं। अलकासिम क्षेत्र में 1,700 और अल जौफ में 1,400, इसके साथ उत्तरी सीमा क्षेत्र में 729, तबूक क्षेत्र में 585 और इसके अलावा असीर में 485, जजान क्षेत्र में 339, अलबहा में 245, नजरान में 197। इस तरह से लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उल्लंघन करते हैं और आह्वान किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि आप सभी लोग नियम का उल्लंघन ना करें। जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय के नियम बनाए गए हैं उसका आप जरूर पालन करें। दोस्तों अगली अपडेट पर्यावरण को लेकर है, क्योंकि अभी सऊदी के अंदर उल्लंघन करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहाँ पर कहा गया है कि ये लोग एक विश्राम गृह में मछली पकड़ने का उल्लंघन कर रहे थे। अभी जो है इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है और हम आपको बता दें कि अगर कोई भी ऐसी गलती करता है तो उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा कड़ी कार्रवाई की जाती है। जैसे कि ये लोग 70 पक्षी पकड़े हुए थे, इसके साथ काफ़ी ज़्यादा सामान था। जैसे कि हम आपको बता दें कि मछली पकड़ने या जाल का उपयोग करने में आपको 1 लाख रियाल तक जुर्माना देना पड़ सकता है, और अगर आप कुछ पक्षी या कुछ इस तरह का नुकसान करते हो, नियम का उल्लंघन करते हो, तो आपके ऊपर 50,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। तो काफ़ी सामान यहाँ पर पकड़ा गया है। अब इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों अगली अपडेट वैक्सीन को लेकर है, जहां पर काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं अपने सवाल को लेकर। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब के अंदर अगर आप अपना सफ़र करते हो और बिना वैक्सीन के एंट्री करना चाहते हो तो इसको लेकर अभी सऊदी जवाजात की तरफ से एक नई अपडेट जारी किया गया है, जहाँ पर कहा गया है कि अगर आप प्रतिबंध के कारण सीधी उड़ान नहीं कर पा रहे हो सऊदी अरब के अंदर और आपने वैक्सीन भी नहीं लिया है कोई भी, तो आप जो है एंट्री नहीं कर सकते हो। हम आपको सीधे तौर पर बताते हैं कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप दोनों वैक्सीन प्राप्त कर लेते हो तो ही आपको एंट्री मिलेगी, लेकिन आपको मोहसिन पर स्टेटस जो है चेक करना होगा, ग्रीन होना चाहिए। इसके साथ अगर आप एक वैक्सीन लेते हो तो आपको दूसरी वैक्सीन भी लेना जरूरी है। तो ये पूरी तरह से अभी जवाजात है उसकी तरफ से यह अपडेट दिया गया है। ट्रस्ट और मोहसिन एप्लीकेशन में आपको रजिस्ट्रेशन होना बेहद ज़रूरी है। एक वैक्सीन में आप नहीं एंट्री कर सकते हो, 2 वैक्सीन सऊदी अरब के अंदर अगर लेते हो तो ही आप एंट्री कर सकते हो। बाकी अगर आप जो है एक वैक्सीन सऊदी अरब के अंदर लेते हो और दूसरी बाकी 2 वैक्सीन जैसे कि यहाँ पर रूसी या चीनी वैक्सीन है वो वैक्सीन लेते हो तो आप सऊदी अरब के अंदर एंट्री कर सकते हो, लेकिन नियम के थ्रू ही आपको एंट्री करना है। दोस्तों आगे मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि उन लोगों को छोड़ दिया गया है जो लोग 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और इसके साथ 6 महीने से कम समय में कोरोना ठीक हो चुके हैं, उनको छोड़ दिया गया है। इसके साथ अगर आपने एक वैक्सीन लिया है और कोरोना से उबर चुके हो तो भी आपको छोड़ दिया जाता है, आपको दूसरी खुराक की जरूरत नहीं है। दोस्तों एक हम आपको गुड न्यूज बता देते हैं, अगर आप सऊदी अरब से अपना सफ़र कर चुके हो और दोबारा सऊदी अरब के अंदर एंट्री करना चाहते हो, आप छुट्टी पर गए हो, आपका छुट्टी जो है समाप्त हो चुका है, 6 महीने भी बीत चुका है और एंट्री करना चाहते हो तो आप जो है एंट्री कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें
कुछ रूल्स हैं। जैसे कि आपको भी पता है कि अगर कोई भी छुट्टी पर जाता है और अगर वो रुक जाता है 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो उसको 3 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर रूल्स के तहत ये है कि आपका जो पुराना कपिल है उससे आपको बात करना होगा और उससे बोलना होगा कि हम सऊदी में एंट्री करना चाहते हैं। तो वो अगर आपको वीज़ा देता है तो आप जो है आसानी से सऊदी अरब के अंदर एंट्री कर सकते हो। ये जो 3 साल का बैन है ये हट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दूसरी जगह जाकर काम नहीं कर सकते हो। 3 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाता है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। तो यह एक अच्छी अपडेट है। अगर आप एंट्री करना चाहते हो, पुराना कपिल है तो उससे आप बात करके दोबारा भी सऊदी अरब के अंदर एंट्री कर सकते हो। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।